पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल कर रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की को आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। यानी कि कह रहा है कि एक लड़की है, मान लेते हैं 1.2 मीटर का है, लंबी लड़की है और ये गुब्बारा देखती है तो गुब्बारा मान लेते हैं यहाँ पर है और कह रहा है कि इसकी जब यहाँ पर है तो इसकी ऊंचाई भी होगा। मान लेते हैं इसके क्या हो गया है, टोटल ऊंचाई है। कुछ समय बाद देखती है तो गुब्बारा यहाँ पर चल जाता है और यहाँ से भी इस स्थिति को निकालना है। अब बताइए कि यहाँ से 1.2 मीटर लंबी लड़की है तो यहाँ तक 1.2 मीटर होगा, यहाँ तक भी 1 पॉइंट कितना होगा, 2 मीटर होगा। आज कुछ इसका चित्र किस तरह बन जाएगा, कुछ इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, चित्र हो जाएगी। इसका लंबाई कितना आएगा, 1.2 मीटर, ये भी 1.2 मीटर। अब कह रहा है कि पहली स्थिति में गुब्बारे का उन्नयन कोण था 60 डिग्री, लेकिन इसके बाद जो उन्नयन कोण हो जा रहा है कितने डिग्री हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है। अब सबका नाम देते हैं। अब बताइए यहाँ गुब्बारा है, ये 1.2 मीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जबकि पूरा ऊंचाई दे दिया है हमारा 88.2 मीटर। 88 पॉइंट कितना है, 2 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी ऊंचाई, तो 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 87 मीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना है, ऊंचाई 87 मीटर। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे देते हैं, इसका नाम डी, इसका नाम दे देते हैं हम ई, इसका नाम एफ, इसका नाम जी और इसका नाम क्या रख देते हैं, एच। तो सवाल कह रहा है कि कितना दूरी तय किया, यानी ई से ए तक पहुंचने में कितना दूरी का यात्रा किया, मैंने गुब्बारा कितना दूरी यात्रा किया। तो इसके लिए हमें बताइए ई से लेके ए तक निकाले तो वही तो दूरी सी से लेके बी तक होगा। हम सी बी की दूरी निकल जाएगा तो वही हो जाएगा ए और ए की दूरी भी। तो यहाँ लिख देते हैं, माना गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, यानी सी से अब बी तक ले चला गया, यानी ई से ए दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दूरी बराबर ई से ए मान लेते हैं, ई ए चाहे बराबर सी से लेके बी तक ले, चाहे बी सी, चाहे सी बी लिख देते हैं, सी बी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम पहले देखते हैं त्रिभुज ई डी सी में, पहले ई वाला निकालते हैं सी डी। हम देखते हैं त्रिभुज ई डी सी में, तो ई डी सी में देखेंगे तब बताइए ई वाला हमारा क्या चीज है। हम यहाँ ध्यान दीजिए, ई 87 मीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना मीटर होगा, 87 मीटर होगा। ये भी कितना मीटर होगा, तो 87। तो ये वाला हमारा लंब है, ये वाला क्या है, आधार। तो tan का प्रयोग कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर ई सी, tan थीटा बराबर ई सी अब बट्टा हो जाएगा सी डी। tan का tan लिखते हैं, थीटा का वैल्यू कितना है, तो थीटा का वैल्यू हमारे कितना है, 60 डिग्री, तो 60 की लिखते हैं। अब बराबर ई सी का वैल्यू कितना है, तो 87 है, तो 87 लिखते हैं। और सी डी हमारा है तो सी डी पहले निकालना, तो सी डी tan 60 का वैल्यू √3 बराबर 87 बट्टा हो जाएगा हमारा सी डी। अगर सी डी का वैल्यू निकालेंगे तो 87 रूट अंदर कितना हो जाएगा, 87। यहाँ ध्यान दीजिए, सी डी से पहले √3 में गुना होगा तो ये होगा हमारा सी डी √3 बराबर कितना हो जाएगा, 87। यानी कि सी डी बराबर हो जाएगा 87 अब बट्टा √3, यानी इसका परिमेयकरण कर देंगे तो सी डी बराबर 87 बट्टा √3 गुना √3 बट्टा √3, यानी कि सी डी बराबर हो जाएगा 87 √3 अब बट्टा 3, कट जाएगा 3 से, तो हमारा सी डी के वैल्यू निकलेगा कितना, तो सी डी बराबर होगा 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, यानी कि 29 कितना आएगा, 3। अब यहाँ ध्यान देते हैं, हमारा सी डी निकल गया। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, पुनः
त्रिभुज ए बी डी में, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, यानी ए बी डी में। अब यहाँ देख दीजिए, यहाँ पर थीटा का मान कितना है 30, ये वाला हमारा कौन सी है लंब है, तो नीचे वाला कौन सी है आधार। तो हमारा tan का प्रयोग होता था, tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा ए बी बट्टा हो जाएगा बी डी, ए बी बट्टा कितना हो जाएगा बी डी। हम tan का tan रख देते हैं और थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री रख देते हैं बराबर ए बी कितना है, ए बी है हमारा है 87 बट्टा बी डी कितना है, देखिए बी डी को हम लिख सकते हैं सी बी प्लस सी डी, यानी चाहे बी सी प्लस सी डी, हम इसका लिख देते हैं बी सी, यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि tan थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, ए बी है तो ए बी हम रहने देते हैं, ए बी कितना है 87, तो हम लिख देते हैं कितना 87, और नीचे देखो क्या लिखते हैं बी से लेकर डी तक लिखे हैं, तो हम बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, तो इसका नाम देते हैं सी बी प्लस सी डी, सी बी प्लस क्या चीज सी डी। 33 का वैल्यू कितना 1/√3 87 और सी बी का मान दिया है, सी से लेकर बी के मान नहीं निकालना है, सी से लेकर डी तक ले दिया होगा सी डी का मान कितना है 29√3, हम सी बी लिख देते हैं अब प्लस 29√3 कितना हो गया 3। अब क्रॉस गुना करते तो हो जाएगा सी बी प्लस 29√3 बराबर 87√3, तो हमारा हो जाएगा सी बी बराबर 87√3 माइनस 29√3, यानी कि सी बी बराबर हो जाएगा, घटाते हैं 7 में से 9 जाएगा, यानी कि 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, √3 कितना 3, कितना बचेगा √3। घटा लेते एक बार और, 17 में से 9 गया तो कितना बचा 8, और यहाँ पर बचा कितना 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, यानी कि सी बी बराबर कितना वैल्यू है 58√3। यानी कि यहाँ देखिए गुब्बारे द्वारा तय की गई क्या दूरी था सी बी था, यानी कि ये बराबर सी बी थी, यहाँ नीचे लिख देंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा हमारा दूरी ई ए, कौन सी है ई ए बराबर सी बी है, बराबर ईमान कितना निकला था 58√3 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हम अगला सवाल देखते हैं। सही है 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, एक रास्ता है और एक का है मीनार, ये मान लेते हैं मीनार है और एक का है रास्ता है, यहाँ तक ले मीनार के पाद बिंदु तक ले जाता है। कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर एक कार है, जब इस देखता है इस कार को तो कितने डिग्री का अवनमन कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है। कह रहा है कि तो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, ये कार जो है ये मीनार के जो पाद बिंदु इस ओर जाता है, मान लेते हैं कार आगे है अब यहाँ पर, तो कह रहा है कि मीनार की ओर से एक समान चाल से 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ तक ले जब कार आया तो 6 सेकंड में आया, और इसका अवनमन कोण कितना हो गया है, तो इसका अवनमन कोण हो गया हमारा 60 डिग्री। कितना डिग्री 60 डिग्री। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, अब इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय निकालना है। कार द्वारा लिया गया समय, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये बी है और सी है, ये वाला क्या मान लेते हैं डी।
सी से डी तक ले आने में कार को 6 सेकंड का समय लगता है। तो हमें कह रहा है सी से बी तक ले कितना समय लगेगा। यहाँ पर मीनार की ऊंचाई दिया है कि ना दिया है? मीनार की ऊंचाई, इसमें मीनार की ऊंचाई नहीं दिया है। चलिए आगे देखते हैं इसे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला बताइए 30 डिग्री अवनमन कोण है, तो एकांतर कोण के द्वारा ये कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये एकांतर कोण के द्वारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब हम देखते हैं छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ई बी सी में हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी में देखिए हम यहाँ पर 60 डिग्री है, ये वाला लंब हो जाएगा तब ये वाला आधार हो जाएगा। तो हम लिखते हैं tan थीटा बराबर लंब, यानी कि ए बी बटा हो जाएगा हमारा बी सी, यानी कि tan का tan रहने देते हैं, थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रहने देते हैं, ए बी बटा हो गया हमारा बी सी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3, ए बी बटा कितना हो गया? बी सी। अगर इसको बी सी √3 हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, यानी कि बी सी का मान निकला है कितना? ए बी √3। अब हम देखते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब यहाँ ध्यान दीजिए ए बी डी में, यहाँ पर भी इसको थीटा रखें तो ये वाला लंब हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा। हम यहाँ पर रखते हैं tan थीटा बराबर ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू कितना है? 30, तो यहाँ रख देते हैं tan 30 डिग्री बराबर ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का वैल्यू छोड़ देते हैं, ए बी के ए बी रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए बी डी है, तो बी डी का हम देखिए क्या लिख सकते हैं? तो बी डी का हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, इसको लिख सकते हैं बी सी प्लस क्या चीज? सी डी। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? तो tan 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/√3 बराबर, यहाँ देखिए बी सी का वैल्यू निकला है ए बी √3, हम बी सी की वैल्यू रख देते हैं ए बी √3, तो ये हो जाएगा ए बी बटा बी सी √3, सॉरी बी सी की वैल्यू ए बी √3 है, बी सी की वैल्यू है ए बी √3 अब प्लस क्या चीज़ है? सी डी है। अब इसको क्या करते हैं? 1/√3 ए बी की ए बी लिखते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी अब प्लस सी डी कितना हो जाएगा? 3। अब आगे देखते हैं, अब ये बताइए √3 ऊपर चल जाएगा तो 1/√3 बराबर हो जाएगा √3 ए बी अब बट्टा हो जाएगा ए बी अब प्लस हो जाएगा कितना? सी डी, ए बी प्लस सी डी √3 कितना? 3। अब इसको क्रॉस गुना करते हैं, ये हो जाएगा ए बी प्लस सी डी √3 बराबर √3 से अब इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 3 ए बी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? इस ए बी को उधर भेज देते हैं, जगह हमारा सी डी √3 बराबर 2 ए बी, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा? 2 ए बी बटा √3 कितना? 3। सी डी का मान कितना आएगा? तो सी डी का मान आया कितना? तो 2 ए बी बराबर 2 ए बी बटा √3। ये बताइए यहाँ से यहाँ तक ई वाला कितना दूरी है? तो दूरी हमारी निकल गया 2 ए बी बटा कितना? √3। लेकिन समय दिया था कि कार यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड का समय लग रहा है, यानी कि चूंकि यहाँ देखिए इससे हम चाल निकालते हैं, कार की चाल कितना होगा? यहाँ लिखते हैं चूंकि कार की चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा क्या होता है? समय। यहाँ देखिए दूरी कितना है? तो दूरी हमारा सी डी है और समय दिया है सवाल में 6 सेकंड, तो सी डी बताइए कितना है? तो सी डी हमारे कितना हो गया? 2 ए बी अब बट्टा कितना? √3 अब बट्टा कितना? 6। अब यानी कि भाग देना है 6, इसको जब हल करेंगे ये वाला हमारा हो जाएगा, ये 2 से 3 कट जाएगा, यानी इसमें भागे ना देना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बटा 6, यानी कि इसको जब गुना करेंगे तो ये वाला हमारा हो जाएगा 2 ए बी बटा 6 √3, 2 से कट जाएगा तो 2 3 कितना होगा? 6, यानी कि ए बी बटा 3 √3 कितना हो गया? 3। ए बी बटा कितना हो गया? 3 √3, यानी कि अब देखिए, यानी कि कार की चाल कितना हो गया? ए बी अब बटा 3 √3 कितना हो गया? 3। चाल तो निकल गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए,
ये BC का दूरी निकला था, देखिए BC कहीं निकला हुआ है BC, हाँ तो BC यहाँ निकला था। और चाल निकल गया तो समय निकालते, तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ये ऊपर लिखते हैं, क्योंकि समय बराबर होता है कितना, दूरी बटा हमारा होता है चाल। बताइए दूरी कितना है, तो दूरी हम लेते हैं CB यानी कि BC वाला, और चाल कितना है, तो चाल हम निकालने हैं AB बटा 3 कितना 3। अब देखते BC कितना है, तो BC हमारा था कितना जी, AB बटा √3, तो यहाँ लिख देते AB √3 बटा AB 3 कितना हो गया 3। अब देखिए इसको, अब इसको हल करेंगे तो ये वाला हो जाएगा हमारा, नीचे वाला ऊपर गुना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा AB, ये चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा AB 3 बटा ये √3 से इस AB में गुना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा √3 AB। अब यहाँ देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, AB से AB कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 3, यानी कि C से लेकर B तक कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो 3 सेकेंड। कितना लगेगा 3 सेकेंड। यहाँ नीचे लिख देंगे अतः मीनार के पाद बिंदु तक कार को पहुंचने में 3 सेकेंड लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 16 नंबर। देखिए कह रहे कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। कह रहे कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। एक मीनार है और एक 4 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर 9 मीटर की दूरी पर है। इसका मान लेते हैं A है, ये वाला B है, ये वाला C है, और ये वाला का मान लेते हैं D। यहाँ से जो कोण बना एक दूसरे के पूरक है, यानी पूरक जब कोण होता है तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो ये वाला मान लेते हैं हम थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तब भी जोड़ेंगे तो यानी कि अब जोड़ेंगे थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो थीटा कर देंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। आप कह रहे हैं कि सिद्ध कर देना, जो मीनार है ना, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हम देखिए यहाँ मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितना मान लेते हैं AB। माना मीनार की ऊंचाई कितना AB। हम AB की वैल्यू निकाल देते, देखते हैं कितना आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं, पहले हम देखते हैं आगे छोटा वाला त्रिभुज, पहले आगे देखा जाता है छोटा वाला त्रिभुज, उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज। तो हम छोटा वाला त्रिभुज देखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC में। अब बताइए यहाँ पर थीटा है, तो ये वाला हमारा लंब होगा, ये वाला कितना होगा आधार होगा। तो प्रयोग किसका करेंगे, तो टैन का। तो टैन थीटा बराबर हो गया हमारा, टैन थीटा बराबर AB लंब हो गया, आधार कितना हो गया BC हो गया। थीटा के थीटा कितना वैल्यू है, तो थीटा के तो थीटा है, इसको हम रख देते हैं इतना, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। कितना समीकरण 1 तथा चाहे पुनः लिखते हैं पुनः। अब बड़ा वाला त्रिभुज देते हैं ABD में, त्रिभुज ABD में। अब बताइए बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे तो ये वाला थीटा है, तो ये वाला कौन सी हो गया लंब हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं टैन थीटा बराबर हो गया हमारा AB बटा BD। लेकिन यहाँ और ध्यान दीजिएगा, ये जो BC है ये कितना है 4 मीटर है, और यहाँ से B से लेके D तक ले ये वाला हमारा 9 मीटर है। कितना मीटर है 9 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 4 मीटर है। यानी कि BC की वैल्यू कितना है 4 मीटर। हम BC की जगह पर 4 मीटर भी लिख सकते हैं।
इसको पहले लिखिए देते हैं। tan थीटा बराबर ए बी और बी सी बराबर कितना है 4। इसको मान लेते हैं समीकरण कितना 1। अब लिखते हैं पुनः अब बड़ा वाला त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में इसमें भी tan का प्रयोग करेंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा ए बी बटा बी डी। ए बी बटा कितना हो जाएगा बी डी, ए बी बटा बी डी। अब tan थीटा का वैल्यू कितना है, तो थीटा का वैल्यू देखिए हमारा 90 माइनस थीटा है, इससे आप लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा बराबर ए बी की वैल्यू कितना है, ए बी का नहीं है तो ए बी रहने देते हैं। अब बी डी देखिए, बी डी का दिया है कितना 9 मीटर, तो यहाँ रख दें कितना 9। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा होता है। फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा बराबर ए बी बटा कितना हो गया 9। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब नीचे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर, या समीकरण 1 में समीकरण 2 को गुणा करने पर। अब बताइए समीकरण कितना है, यहाँ है tan थीटा। अब राइट साइड वाला का राइट साइड करेंगे, लेफ्ट साइड वाला का लेफ्ट साइड। तो बताइए हमारा लेफ्ट साइड के tan को cot में गुना कर देंगे तो गुना कितना हो गया cot थीटा बराबर ये हो गया ए बी बटा 4 है तो ए बी बटा 4 लिखते हैं, गुना ए बी बटा कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये बताइए कितना tan थीटा है तो tan को हम cot बदल सकते थे, cot को tan बदल सकते, इसको ही मान लेते हैं tan थीटा है गुना इसका 1 बटा cot है तो 1 बटा tan थीटा लिख सकते हैं। ए बी का ए स्क्वायर अब बटा 9 चुके कितना हो गया 36। एक कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 बराबर ए बी ए स्क्वायर अब बटा कितना 36, कितना आ गया 36। अब याद दीजिए ए बी ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना 36, तो ए बी बराबर कितना आ गया 6 मीटर। यहाँ नीचे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना आ गया 6 मीटर। ये लिखेंगे प्रूव, क्योंकि प्रूव करना था तो क्या लिखेंगे प्रूव। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।